नमस्कार। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो चुका है और आज कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है और 3 करोड़ का बड़ा ऐलान, इसके साथ किसानों के लिए बड़े बड़े ऐलान यहां पर किए गए हैं। तो कैबिनेट की मीटिंग के साथ ही आज विभाग बंटवारे की लिस्ट भी सामने आ चुकी है। 3 करोड़ नए घर बनाने के लिए यहां पर पहली कैबिनेट में बड़ा फैसला हुआ है, साथ ही किसानों को लेकर भी बड़ा फैसला यहां पर किया है। इसके साथ अगर बात की जाए तो यहां 2024 तक 4 करोड़ यहां 21 लाख करीब घर बनाए जा चुके हैं। 3 करोड़ को लेकर बड़ा फैसला कैबिनेट में लिया गया है। इसके साथ ही किसानों के लिए बड़े बड़े ऐलान यहां पर किए गए हैं। तो 2024 के लिए यहां मंत्रिमंडल विस्तार के साथ आज यहां पर विभागों का बंटवारा भी हो गया है। पहले अगर बात की जाए तो यहां पर राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय पहले भी था और इस बार भी रक्षा मंत्रालय दिया गया है। अमित शाह के लिए यहाँ पर गृह मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय यहाँ पर दिया गया है। यहाँ नितिन जयराम गडकरी को यहाँ पर सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय यहाँ पर दिया गया है। जेपी नड्डा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय यहाँ पर दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान को कृषि और कल्याण मंत्रालय के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज यानी 2 मंत्रालय यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है, क्योंकि किसान आंदोलन के बीच यहाँ पर किसानों को लेकर जिस कार्य का उनका काम करने का तरीका है, तो शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय की बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। निर्मला सीतारमण को फिर से वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है और यहाँ पर सुब्रमण्य जयशंकर को विदेश मंत्रालय का काम यहाँ पर मिला है। मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर हरियाणा से मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन अब उन्हें ऊर्जा मंत्रालय यहाँ पर दिया गया है। एच.डी. कुमारस्वामी को भी यहाँ पर भारी उद्योग सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय यहाँ पर दिया गया है। पीयूष गोयल को यहाँ पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान को यहाँ पर सिंचाई मंत्रालय का काम यहाँ पर दिया गया, एक बड़ी जिम्मेदारी मंत्रालय के तौर पर मिली है। जीतन राम मांझी को सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्रालय की जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। सर्बानंद सोनोवाल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बंदरगाह, साझरानी और जल मार्ग मंत्रालय की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। यहाँ पर अगर बात की जाए राम मोहन नायडू को यहाँ पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय की यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। प्रहलाद जोशी को उपभोक्ता मामले, नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा का मंत्रालय उनके पक्ष में रहा है। यहाँ पर बात की जाए जो एल ओबराव को अब तक जानकारी नहीं है इनके मंत्रालय की। गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्रालय यहाँ पर बिहार से बड़ा मंत्रालय इनको दिया गया है। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकीकरण के तौर पर मंत्रालय दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को संचार मंत्रालय इस बार दिया गया है, यानी उनके मंत्रालय में बड़ा बदलाव किया गया है। भूपेंद्र यादव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान से संस्कृत मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। अन्नपूर्णा देवी को यहाँ पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। किरण रिजिजू को यहाँ पर संसदीय मामले का मंत्रालय यहाँ पर दी गई है। हरदीप सिंह पुरी यहाँ पर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर मनसुख मांडविया को खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की जिम्मेदारी उनको दी गई है। सी.आर. पाटिल की यहाँ पर जल शक्ति मंत्रालय की जिम्मेदारी उनको दी गई है। इसके अलावा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर राव इंद्रजीत सिंह को यहाँ पर सांस्कृतिक मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है और अर्जुन राम मेघवाल को कानून और न्याय मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है और जयंत चौधरी को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा कई और नाम यहाँ पर सामने है, क्योंकि 71 मंत्रालय यहाँ पर दिए गए हैं और 71 मंत्रालय में अगर बात की जाए तो बड़े बड़े मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी ने अपने पक्ष में रखे हैं। इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर अमित शाह जी को फिर से गृह मंत्रालय की एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। राजनाथ सिंह को फिर से रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। तो कैबिनेट के तौर पर जो मंत्रियों ने शपथ ली थी उन्हें बड़े मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। शिवराज सिंह चौहान को एक बड़ा मंत्रालय कृषि मंत्रालय यहाँ पर मिला है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो पहली कैबिनेट में बड़ा फैसला हुआ है। नए घर बनाने के साथ साथ किसानों को भी यहाँ पर इस बार बड़ी राहत देने की भी बात यहाँ पर की गई है। तो आने वाले वक्त में क्या और बड़े फैसले होंगे, कैबिनेट में क्या बड़ा फैसला होगा, इसको लेकर बहुत जल्द महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।